कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज से हम टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड या फिर नीट या फिर जहाँ भी बायोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं उन सब की तैयारी हम यहाँ एक ही प्लेटफॉर्म पे करेंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूँ कि हमारी ये वीडियोस, हमारा ये चैनल खासकर टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की बायोलॉजी वैकेंसी को लेकर है दोस्तों। यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे तरह तरह के क्वेश्चन जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड होंगे और टॉपिक वाइज रहेंगे, ठीक ना दोस्तों। तो ज़्यादा आपको कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक। बस आपसे शुरुआत में यही कहूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप ज़िंदगी में कुछ भी नया करना चाहते हैं या फिर टीजीटी में एक जॉब पाना चाहते हैं एज ए बायोलॉजी टीचर, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको ढेर सारे एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे दोस्तों। और आप भी पता है कि आज के ज़माने में अगर कोई भी पेपर आपको क्लियर करना है तो एमसीक्यूज़ आपको ज़रूर लगाने होंगे, ठीक। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की पहली लेक्चर। तो देखिए दोस्तों, मैंने सबसे बेसिक चीज़ उठाया है जो कि प्रीवियस क्वेश्चन हैं, ठीक। और आ सकते हैं आपके एलटी ग्रेड में या फिर टीजीटी पीजीटी में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, ठीक। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। आपके ऑप्शन है ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन बी ऑरोलॉजी, ऑप्शन सी सेरोलॉजी या फिर ऑप्शन डी जियोलॉजी। चलिए तो फटाफट आंसर करेंगे, ठीक दोस्तों। जी हाँ, आपने सही पहचाना। अस्थियों का अध्ययन किस में करते हैं? ऑस्टियोलॉजी में, ठीक। दूसरा है, जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किसके अध्ययन से संबंधित या फिर किससे संबंधित है दोस्तों? पहला शिशु, दूसरा महिलाएं, तीसरा त्वचा की बीमारी और चौथा वृद्ध। देखिए दोस्तों, आप लोग यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं कि एमपीपीसीएस है, उससे पहले ही देखिए उससे पहले यूपीपीसीएस में आया था, ठीक ना। देख लीजिए यूपीपीसीएस प्री में आया था, ठीक। तो जो भी हम अपने क्वेश्चन उठाए हैं सारे पुराने क्वेश्चन हैं, तो कहते नहीं प्रीवियस है दोहराया जाता है दोस्तों, तो इसी हिसाब से हमने पहले प्रीवियस को उठाया है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, आई होप आपने दे दिया होगा, ठीक ना। इसका आंसर होगा वृद्ध। जेरेंटो माने जैन, पुराने लोगों के लिए, ठीक, वृद्ध। क्वेश्चन 3 है, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है, ठीक दोस्तों। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? पहला पारिस्थितिक विज्ञान, दूसरा आनुवंशिकी, तीसरा जननांगिकी या फिर वायरस विज्ञान। ये भी यूपीपीसीएस प्री में आया है, ठीक दोस्तों। आंसर करिए। इसका सही आंसर होगा जननांगिकी, ठीक। आपका अगला क्वेश्चन है, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत के उपयोग को क्या कहते हैं? उपयोग करने को क्या कहते हैं? बायोसोनिक्स, बी बायोनोमिक्स या सी बायोनोमी या फिर बायोमेट्री। देखिए ये भी आया आरएएस राजस्थान के प्री में, ठीक दोस्तों। आई होप आपने आंसर दे देगा। इसको कहते हैं बायोसोनिक्स। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित या विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक उपकरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं? अब क्या कहते हैं? एथेनोलॉजी, एथेनोग्राफी या एथोलॉजी या फिर एथिक्स। ये भी आरएएस 1994। देखिए दो क्वेश्चन एक ही से सेम से कैसे आए, ठीक ना, उससे पहले वाला और अभी का। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। एथनोलॉजी कहते हैं, ठीक। जंतु विज्ञान अध्ययन करता है, ठीक। जूलॉजी में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? केवल जीवित जानवरों का या फिर केवल जीवित वनस्पति का, जीवित व मृत जानवर दोनों का, जीवित व मृत वनस्पति दोनों का। देखिए दोस्तों, पहली सबसे बड़ी बात जंतु विज्ञान की बात हो रही, ठीक। तो इसमें वनस्पति का तो कोई महत्व है ही नहीं, ठीक। अब आपको बताना, देखिए जहाँ केवल है वो कोई आंसर बनता नहीं। ऑप्शन नंबर सी जीवित और मृत दोनों का, ठीक।
7वां, सूची 1 का सूची 2 से सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। पक्षी पेलियोबायोलॉजी, वंशागति इकोलॉजी, पर्यावरण ऑर्निथोलॉजी या फिर जीवाश्म जेनेटिक्स। चलिए दोस्तों मिलान करिए। ठीक, देखिए पक्षी किस में जाएगा, ऑर्निथो में जाएगा। ठीक, वंशावती किस में जाती है, जेनेटिक्स में जाती है। ठीक, पर्यावरण किस में, इकोलॉजी में जाएगा और जीवाश्म पेलियोबायोलॉजी। ठीक, तो 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर बी। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट है पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। कौन से, वायुमंडल, मिट्टी, प्रदूषण या फिर बीज। ये भी RS 1999 में है। ठीक, तो आपका आंसर क्या होगा, मिट्टी से संबंधित है पेडोलॉजी। अगला, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है सेरीकल्चर, टिश्यू कल्चर, पिसीकल्चर या फिर एपीकल्चर। ये क्वेश्चन आपका उत्तराखंड PCS में आया 2002 में। ठीक, आंसर को देखिए, क्वेश्चन को देखिए और आंसर को झटपट आप कमेंट में कर दीजिए। अगर आपको लग रहा हो कि हाँ यार क्वेश्चन अच्छे पढ़ाए जा रहे हैं जी, ये मेरी लाइफ में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। अदरवाइज़ आप नहीं जुड़ना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप वीडियो को बस अगर लाइक कर सकते हैं तो वो भी मेरे लिए बहुत अच्छी होगा। चलिए 9 का क्वेश्चन क्या होगा, एपीकल्चर। ठीक, 10, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है। सर्पों के बारे में जो पढ़ते हैं वो किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, सर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी या इक्थियोलॉजी। ठीक दोस्तों, क्या होगा, सर्पेटोलॉजी। 11, फूलों के अध्ययन को कहते हैं। फूलों के अध्ययन को क्या कहेंगे, फ्रेनोलॉजी, एंथोलॉजी, पेलियोलॉजी या एग्रेस्टोलॉजी। बिल्कुल सही जवाब, एंथोलॉजी कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, एक्थियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पैरासिटोलॉजी या फिर मेलेकोलॉजी। ठीक, कीट में क्या कौन से आते हैं, चींटी, जो रेंगने वाले छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनको कीटों कहते हैं। ठीक, उनका अध्ययन हम किस में करते हैं, एंटोमोलॉजी। रेशम कीट पालन को कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर या फ्लोरिकल्चर। क्या कहेंगे दोस्तों, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। ठीक है ना दोस्तों, क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। जिसका सही है उनको बहुत बहुत बधाई। ठीक, चौथा, विटीकल्चर के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित होता है। ठीक, विटीकल्चर के अंतर्गत कौन सा उत्पाद बनता है, सिल्क बनता है, फिर केचुए बनते हैं, शहद बनता है या फिर अंगूर बनता है। आंसर करिए। ठीक, इसका आंसर क्या होगा, अंगूर। 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्म में से कौन सुमेलिखित नहीं है, मतलब 4 में से कोई 3 सही है, 1 गलत है। एपीकल्चर, शहद की मक्खी। ठीक, सेरीकल्चर, सिल्कवर्म, पिसीकल्चर, लाख का कीड़ा, हॉर्टिकल्चर, फूल। चलिए बताइए कौन सा इसमें जो है, जो आपका विकल्प है उसमें गलत है, ABCD कौन सा गलत है। अगर मैं बताऊं तो पिसीकल्चर। ठीक, पिसीकल्चर होता है मछली पालन से। ठीक, और सेरीकल्चर का मतलब सिल्कवर्म या लाख का कीड़े वाला। ठीक, हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा हो वीडियो, तो लाइक करिएगा। अगर मन हो चैनल को सब्सक्राइब करने का तभी करिएगा, अदरवाइज़
जो आपका मन कहे वो करिएगा। बस मैं इतना कहूँगा कि अगर टीजीटी पीजीटी या एलटी ग्रेड आपने बायो से की है तो यहाँ से आपको 100% सपोर्ट मिलेगा दोस्तों। ठीक, क्वेश्चन की भरमार रहेगी जिससे आप अपना प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। चलिए, हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, लेक्सिकोग्राफी का संबंध है मानव शरीर की रचना से, शब्दकोश के संयोजन से, गुप्त लिखावट से, चित्र और मॉडल के द्वारा पढ़ाने से। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। ऑप्शन नंबर बी, शब्दकोश के संयोजन से। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज की पहली क्लास। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी हो। हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना करना ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। और बस इतना कहूँगा कि अगर आपने तैयारी को सुदृढ़ करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से पक्की करना चाहते हैं, तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।